हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और फिर से एक बार आपका स्वागत है डॉक्टर सरीना में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी बीते कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे। इवन हॉस्पिटल्स में बेड भी नहीं मिल पा रहे थे। सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। इस रीज़न से हम आपसे उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाए डॉक्टर सरीना में। ठीक है, अभी भी जिस तरह से कोरोना चल रहा है, हमें लग रहा है कि आगे के कुछ महीनों में भी थोड़ा ये रहने वाला है। हम आपसे उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाएंगे। और जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे जो हम आपको जानकारी देते हैं, जैसे सीरीज़ ऑफ स्लीप चल रहा था, उसमें भी अभी 2 एपिसोड बाकी हैं। हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे ये चीज़ें ठीक होती हैं, हम आपको सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस का अपडेट। आज जुलाई में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, दिसंबर जनवरी में ये चाइना में शुरू हुआ कोरोना वायरस, उसके बाद हमारे यहाँ फरवरी में पहला केस आया, मार्च से लॉकडाउन हुआ, आज हम जुलाई के एंड में आ गए। ठीक है, इन 4 महीनों में हमने वो देखा जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। इवन हमारी पुरानी जनरेशन्स ने वो चीज़ नहीं देखी होगी। सारे गांव शहर सब बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी सारी बंद हो गई। और हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद आगे हमारे लिए क्या है, आगे अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, कोरोना वायरस से बचने के 2 ही तरीके हैं। ठीक है, या तो वैक्सीन मिल जाए या आपको इन्फेक्शन हो जाए, उससे इम्यूनिटी बने। जब तक ऐसा नहीं होगा, जो पॉपुलेशन है वो ससेप्टिबल रहेगी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि आप देखते हैं कि लगभग 150 से ज़्यादा कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड लेवल तक सभी लोगों को वैक्सीन तक पहुंचने की जर्नी जो है अभी वो बहुत बड़ी है। ठीक है, और अभी भी जो 2 कंपनियां इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूके और मॉडर्ना कंपनी जो यूएस है, वो लोग ही काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ गए हैं। और जिससे हमें भी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक शायद इसका वैक्सीन आ सकता है। इंडिया में भी जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, वो वैक्सीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। अगर वैक्सीन आ जाती है तो वो फटाफट से बहुत ज़्यादा डोजेस बना सकते हैं। बट उसके बाद भी सारी की सारी पॉपुलेशन को ये वैक्सीन मिले, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, वैक्सीन नहीं है तो एक दूसरी प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि हम जैसे बात कर रहे थे हर्ड इम्यूनिटी की, कि 60% का उसमें रेट है। अगर 60% से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं वैक्सीन से या इन्फेक्शन से अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो आगे जो ये बीमारी है इसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो रखा है, उसके अंदर इम्यूनिटी है, जब उसको इन्फेक्शन नहीं होगा तो वो अपने आगे वालों को नहीं फैला पाएगा। तो इस तरह से चेन ये टूट जाएगा। ठीक है, बट इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम ये है कि जैसा आप लोगों को पता है, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था। इतना ज़्यादा हुआ था कि 2 महीने के लिए ये कंट्रीज़ पैरालाइज हो गई थी। बट उसके बाद भी अभी जो रिसेंट स्टडी हुई है, वहाँ की पॉपुलेशन को जब स्टडी किया गया तो वहाँ पाया गया कि अभी भी वहाँ पे सिर्फ 10% से कम लोग ही इन्फेक्ट हुए हैं। जो हर्ड इम्यूनिटी का हमारा क्राइटेरिया है कि 60% अचीव होना चाहिए, उसमें अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसको हम हमारे इंडिया से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि जहाँ जहाँ इन्फेक्शन के रेट्स कम हो रहे हैं वहाँ हर्ड इम्यूनिटी हो गई होगी, तो ये कह पाना भी मुश्किल है। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अभी ये पाया गया है कि जो लोग, जैसा कि हम पहले से कह रहे हैं कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और आप इन्फेक्शन से फिर बच सकते हो। बट अभी दिक्कत क्या पाई गई है कि वो लोग जिनको इन्फेक्शन हो गया था, उनको जब स्टडी किया गया 3 महीने के बाद देखा गया कि उनके एंटीबॉडी के लेवल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रहे हैं उसमें। चांसेस हैं कि 3 महीने के बाद वापस से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा रहा तो ये एक बहुत गंदा वाला विशियस साइकिल हो सकता है, क्योंकि अगर हर 3 महीने में केसेस बढ़ते रहे तो फिर तो इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और वैक्सीन के केसेस में भी जो ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन चल रही है ट्रायल, मॉडर्ना में, जहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ मिल रही हैं, वहाँ भी उन्होंने अभी जो न्यूज़ आया है कि 56 डेज़ तक तो एंटीबॉडीज़ का लेवल काफ़ी ज़्यादा थे, उसके बाद थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं। वो तो फिर आगे टाइम के साथ ही पता चल पाएगा कि कितने टाइम तक वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ रहती हैं और हमें वैक्सीन से कितने टाइम तक इस बीमारी से प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, अभी ये तो बात हुई वैक्सीन की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में।
देखिए इससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो तो ठीक हैं, बट दो तरह के एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। उनमें एक लोग तो वो हैं जो कहते हैं कि देख जी साहब ये कुछ भी नहीं है, सारे लोग ठीक हो रहे हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ना मास्क यूज़ कर रहे हैं, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ना हैंड वॉशिंग करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं वो ये सारे काम कर भी रहे हैं और उसके बाद भी वो इतने डर में रह रहे हैं कि ना अपने बिजनेस सही से कर पा रहे हैं, उनको साइकेट्रिक मानसिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इवन इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं उनको उसमें भी दिक्कत आने लगी है, ठीक है। सो इन दोनों तरह के लोगों को हमको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए पहली बात, आप सारे बिजनेसेस को बंद नहीं कर सकते इंडेफिनिट टाइम तक, कि जब तक सारी चीज़ें स्टेबल ना हो जाए। और आप अपने आप को और अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं, एल्डरली हैं, उनको इस बीमारी से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते कि आप बिजनेसेस तो ज़रूरी हैं, उनको जब इन्फेक्शन हो जाए तो हो जाए। सो हमको लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसा हम डॉक्टर सरीना में कहते भी हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ठीक है। सो अगर आप बैलेंस करेंगे कि आप अपने बिजनेसेस जो हैं उनको सारे वापस से शुरू कीजिए, बट आप ध्यान रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हैंड फ्रीक्वेंटली वॉश कीजिए और मास्क जो है उसका आप यूज़ कीजिए, ठीक है। एक बात ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर कर लेता हूँ। हम लोग काफ़ी टाइम से कोरोना वायरस जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। सो मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि इतना मुश्किल नहीं है। मतलब जो यंग पेशेंट हैं 40s 50s जिनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जैसे कि बीपी, डायबिटीज़, इस तरह का प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको इन्फेक्शन तो हो रहा है बट वो सारे रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको बीपी, डायबिटीज़, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, और एक चीज़ जो हमने नोटिस किया बड़ा स्पेसिफिकली, जो लोग ओबीज़ हैं, ठीक है, जिन लोगों को मोटापा है और जिन लोगों को डायबिटीज़ के साथ में अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं, कि डायबिटीज़ है और वो अपना ट्रीटमेंट या चेकअप रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, जिनका शुगर बहुत ज़्यादा है, उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ऑलमोस्ट ऐसे ही लोग वेंटिलेटर के ऊपर जा रहे हैं और जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अदरवाइज लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ फ्रेंड्स। देखिए डेली कोई ना कोई दवाई आती है, शुरू में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई थी, फिर फेविपिराविर, फेविफ्लू आई, रेमडेसिविर आई। सो हमारा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें रेमडेसिविर एक बहुत अच्छी दवाई है जिसका वाकई रिस्पॉन्स आ रहा है। और दूसरी बात मैं एक प्लाज्मा थेरेपी पे कहना चाहूँगा फ्रेंड्स। हम प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी टाइम से हमारे इंस्टीट्यूट में यूज़ कर रहे हैं और प्लाज्मा थेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम अर्ली फेज़ में ही प्लाज्मा थेरेपी दे देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। सो मैं आपसे इस वीडियो के ज़रिए भी, डॉक्टर सरीना के ज़रिए भी मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर आप या आपके अराउंड में कोई भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, और उनको सही हुए 14-15 दिन हो चुके हैं, सो आप प्लीज़ आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। देखिए बॉर्डर पे जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो देश की सेवा करते हैं, अभी डॉक्टर्स हम लोग जो हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं सारा। ये आपके पास भी एक बहुत अच्छा मौका है कि आप भी किसी के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपसे कह दूं कि प्लाज्मा डोनेट करने से किसी को कोई वीकनेस नहीं आती है, बॉडी अपना जैसे खून बनाती रहती है तो ये प्लाज्मा अपने आप से बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लाज्मा डोनेट किया और फिर आपको वीकनेस आ जाएगी या आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन कौन लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, वो जो क्राइटेरिया हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ठीक है। सो एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि लोग ना हम पहले से भी ये बात कह रहे थे कि जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना से जो वीडियो निकाला था उसमें भी हमने यही कहा था कि इसका जो ये एक लंबी लड़ाई है और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, डिफाइंड जो वेल प्रूव ट्रीटमेंट है, वो है इम्यूनिटी, ठीक है। आप टाइम से खाएं, अच्छा खाएं, एक्सरसाइजेस करें, टाइम से सोएं, टाइम से जागें, खुश रहें, ठीक है। और भी जो हमारे इम्यूनिटी के वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, आप वो फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं और अपना सारा काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ मैं आयुर्वेद पे एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद वाकई कई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, उनके बहुत सारे केस रिपोर्ट्स हैं जो हम भी लोग पढ़ते हैं कि उनका वाकई इम्यूनिटी में रोल है। सो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट जो कई आप तो देख रहे हो, जैसे बाबा रामदेव जी कोरोनिल की दवाई लेके आए, वो बहुत अच्छी दवाई हो सकती है,
बट उसको अगर हम इस तरह से प्रोपागेट करें कि ये कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है, आप इससे ले लोगे तो 100% ठीक हो जाओगे, वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है। जब तक ट्रायल्स में सारा ये चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती हैं, ये नहीं हमें कहना चाहिए, क्योंकि इससे फिर क्या रहता है, एक फॉल्स बिलीफ जाता है लोगों के अंदर कि जब दवाई आ गई है हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर ये सब अपने जो डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ वगैरह धोना, उसका क्या फ़ायदा है, हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सो आप यूज़ करिए उन चीज़ों को, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट अपने मन में आप ये रखिए कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको हैंड वॉश करते रहने हैं, मास्क का आपको यूज़ करना है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है और आगे पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, सो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स की अभी भी बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है। ठीक है, वैक्सीन भी नहीं आई है, इकोनॉमी भी सही से नहीं चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और अभी तो हमारे जो स्टेट्स हैं, वहाँ के इंटीरियर जो छोटे छोटे शहर कस्बे हैं, उनके अंदर तो अब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, सो हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, आपको अपने बिजनेस भी सपोज शुरू करना है, क्योंकि आप कोरोना से बचने के चक्कर में हम भुखमरी से तो नहीं मार सकते ना लोगों को। सो आपको अपने सारे बिजनेसेस भी चालू रखने हैं, बट आपको ध्यान रखना है, आपको जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना है, हैंड फ्रीक्वेंटली वॉश करने हैं, मास्क लगाना है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, आगे भी थोड़ा टाइम और कठिन रहने वाला है, और आप डॉक्टर सरीना को फॉलो करते रहिए। अभी थोड़े टाइम के बाद जब ये कोरोना वायरस से भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब हम आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट रिलायबल अपडेट हम आपको रेगुलर देते रहेंगे। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब कहीं से भी जुड़ सकते हैं। उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।